इंडी अलायंस घबरा चुका है, डर चुका है। चुनाव का परिणाम साफ साफ दिख रहा है और समस्या इस स्तर पर चली गई है कि जो उनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री के दावा रखने वाले नेता थे, वो भी अपनी एक सीट निकालने के लिए इधर से उधर देश के कोने से कोना तक का दौड़ लगाना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा मधुबनी पहुंचे। मधुबनी पहुंचते ही उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पहले ऋतुराज सिन्हा को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो जितने फेज भी अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट निकल कर आ रहा है कि जनता का रुझान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। और ये जो जनता का जो मूड है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये सामने के विपक्षी दल इंडी अलायंस को भी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो एक तरह का उदाहरण सामने आया, वो ये उदाहरण सामने आ रहा है कि जो राहुल बाबा अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने का काम करते थे, आज राहुल जी में इतनी भी कॉन्फिडेंस नहीं बची है कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ पाए। यहां तक कि वायनाड की सीट पर भी उनको हार साफ दिख रही है। इसलिए उन्होंने जोर जबरदस्ती लगाकर रायबरेली की सीट को एक सेफ सीट मानकर उस सीट पे भी अपना पर्चा भरा है। मित्रों, इंडी अलायंस के मानस को दर्शाने वाला ये निर्णय है। इंडी अलायंस घबरा चुका है, डर चुका है। चुनाव का परिणाम साफ साफ दिख रहा है और समस्या इस स्तर पर चली गई है कि जो उनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री के दावा रखने वाले नेता थे, वो भी अपनी एक सीट निकालने के लिए इधर से उधर देश के कोने से कोना तक का दौड़ लगाना पड़ रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का, नरेंद्र मोदी जी के काम का और जनता के मन में उनके प्रति जो भाव है, उसका एक चित्र हम सबके सामने आ रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले जो मतदान के फेज हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ट्रेंड और स्पष्ट होता जाएगा। और आप देखेंगे कि मुद्दा ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितनी सीट आती है। मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस और उसके घटक दल अपना अस्तित्व बचाने में सफल हो पाते हैं या सही मायने में जनता उनको पूरी तरह से नकारती है। धन्यवाद। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं आज इसके ऊपर चर्चा भी करने वाला हूं। इसको हल्के में हमको नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, जो 6 अप्रैल 5 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अल्पसंख्यक समाज का जो है स्थिति दलित समाज से भी बदतर है। दूसरी बात यह लिखी है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये 5 अप्रैल 6 अप्रैल 2024 की मैनिफेस्टो में है। अब इसको वापस जोड़िए, पिछले बार कांग्रेस जब सत्ता में थी, नवंबर दिसंबर 2006 इन लोगों ने सच्चर कमेटी को गठित किया था अल्पसंख्यक समाज के
हर एक सामाजिक और आर्थिक विषयों को देखने के लिए। और मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने बाकायदा नीति आयोग के पंचवर्षीय योजना की बैठक में 2006 के दिसंबर में कहा था कि अल्पसंख्यक समाज का प्रथम अधिकार है देश के सभी संसाधनों पर। कांग्रेस की असली चरित्र, उसका असली चेहरा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का उसका एजेंडा। जब जब कांग्रेस मजबूत हुई है तब तक ये एजेंडा और उसका असली चेहरा सामने आता ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी सोच गलत है तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस सामने से आके, और यहां पे इंडिया अलायंस के चेहरा तेजस्वी जी हैं, सामने से आके वो बता दें कि कांग्रेस की सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत अल्पसंख्यक को भी भागीदारी मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता सामने आके बता दे कि ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक को एक भाग काट के अलग उनके लिए धर्म के आधार पर दे देना चाहिए। ये क्या सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है? ये सामने ऐसा क्या बता दें देश को। बिना तथ्य के कोई बात नहीं हो रही। बात यह हो रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण व्यवस्था बहाल की देश में, तो इसके ऊपर संविधान सभा में पूरा डिबेट कैप्चर्ड है कि इस देश में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आजादी के समय से अब तक उस एजेंडा पे टंगी हुई है, क्योंकि उसको पता है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से ही उसकी राजनीति बचेगी। तो तथ्यों पे बात हो, फैक्ट्स पे बात हो। अगर हम गलत हैं तो सामने से आके वो हमको कागज दिखा दे। तो आपने देखा, ऋतुराज सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि इंडिया अलायंस के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं और जनता पूरी मूड बना ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब देखना होगा कि बिहार में क्या चुनाव परिणाम आते हैं, क्योंकि बीजेपी और जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अपने अपने तरीके से कैंपेन भी करते नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।